हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ये है सेट नंबर 44। ठीक, यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स सेशन 2017 है, एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 2018 में। ठीक है, तो हम लोग एमबी पब्लिकेशन से रेगुलर ईयर वाइज करके सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चंस को, चाहे वो एग्ज़ाम आपका एसएससी सीजीएल पीटी हो, एसएससी सीएचएसएल पीटी हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल मेंस हो जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी सीपीओ मेंस जिसमें भी 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। ठीक, तो इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं ईयर वाइज करके। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है एमबी पब्लिकेशन से 2016 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2019 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 और इसके जस्ट बाद आपको 2020 के भी क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि आपका इसी साल यानी कि अप्रैल मंथ में और मई मंथ में आपका सीएचएसएल और सीजीएल का पीटी होना है। ठीक, तो इनके लिए जो है हम लोग 2020 में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल पीटी हो, सीजीएल पीटी हो, स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ मेंस, सीपीओ पीटी, इन सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, लेसन्स को देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर सोल्व करते हैं। ये है सेट नंबर 44। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड टू के लिए डायरेक्शन क्या आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। इन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, तो जो पार्ट आपका एरर है उसे ही आपको आंसर के रूप में चूज करना है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, ही वॉज गोइंग लाइक द क्लॉथ्स ही बाउट ऑफ द ट्रिप। ही वॉज गोइंग टू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लाइक द क्लॉथ्स यानी कि वह जो है कपड़ों को देखने जा रहा था, बाउट ऑफ द ट्रिप यानी कि किस चीज के लिए कपड़े लाया गया था। ठीक, तो ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर जो है बाउट के साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए? तो ट्रिप के लिए। तो ट्रिप के लिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे, यानी कि फॉर द ट्रिप। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा और आप जो है कहीं जाने वाले हैं फंक्शन में अटेंड करने, कोई शादी या जो भी हो, तो उसके लिए जो है आप क्या करते हैं, कपड़े लाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि यू आर गोइंग टू शॉपिंग फॉर वेडिंग। किस चीज़ के लिए? तो वेडिंग के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है ट्रिप के लिए। तो ट्रिप के लिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी में आपका एरर है। ठीक है, ऑफ के जगह आप क्या यूज़ करिए, फॉर का यूज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 2, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड स्टेपिंग टू हर। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तुमने मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, उसने कहा। स्टेपिंग टू हर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है स्टेप, इसके साथ जो है आपको यूज करना होता है हमेशा टुवार्ड्स। स्टेप टुवार्ड्स हर, यहाँ पर जो आपका टू का यूज है ये गलत है, इसके जगह आप टुवार्ड्स का यूज करिए। ठीक है, यानी कि उसकी ओर इशारा करते हुए उसने बोला कि तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। तो स्टेप के साथ आपको क्या यूज करना है, टुवार्ड्स का यूज करना है। ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आफ्टर मिसिंग 4 days ऑफ स्कूल ड्यू टू अ फिल इन द ब्लैंक ऑफ फ्लू, बबीता स्ट्रगल टू मेक अप फॉर मिसिंग होमवर्क। ठीक, यहाँ पर ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। बाउट, बाउट मतलब होता है मुकाबला। ठीक, अबाउट के बारे में, अमाउंट यानी कि रकम, अरे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अरे मतलब कि किसी चीज़ को सजाना, या फिर व्यू भी होता है, मतलब जैसे बोलते हैं कि व्यू में आप फंस गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यू, या फिर इसका मतलब अगर वर्ब के रूप में यूज हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना। ठीक, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, बाउट। बाउट मतलब होता है मुकाबला करना। चूंकि वह जो है एक फ्लू का मुकाबला कर रही थी, इसलिए वो अपने स्कूल को जो है मिस कर रही थी, स्कूल के दिनों को। ठीक, तो यहाँ पे बाउट मतलब हो गया मुकाबला। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन फिल इन द ब्लैंक विद द लॉस। ऑप्शंस देखते हैं। अकॉर्डिंग, के अनुसार। तो देखिए अगर हम अकॉर्डिंग के साथ जाएं तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया के अनुसार, तो इसका भी जो है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग जहां पर आपका यूज हो जाए उसके साथ आप हमेशा टू का यूज करेंगे। ठीक, क्या यूज करेंगे अकॉर्डिंग के साथ? टू। चूंकि हम देख रहे हैं आगे विथ का यूज है, इसलिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है अकॉर्डिंगली, उसके बाद आपका है अकॉर्डेंस, और उसके बाद आपका है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब हो गया आपका सहमति।
ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि अकॉर्डेंस के साथ। अकॉर्डेंस मतलब हो गया के अनुसार, और इसके साथ हम हमेशा विथ का ही यूज करते हैं। अकॉर्डिंगली के साथ आप किसी चीज का यूज नहीं करेंगे आगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ऑप्शन ए यानी कि अकॉर्डिंग के साथ आपको क्या यूज करना है, टू, अकॉर्डिंगली के साथ कुछ नहीं, और अकॉर्डेंस के साथ विथ। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑलरेडी विथ का यूज हुआ है और ये अकॉर्ड आपका वर्ब हो गया, इसका मतलब होता है सहमति, सहमत होना, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अकॉर्डेंस विथ। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो कंपनी ने कस्टमर के पैसों को रिफंड किया, किसके अनुसार, तो लॉ के अनुसार, यानी कि अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन 5 to 6। यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द। अफेक्शनेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नेह, यानी कि आपको किसी से स्नेह है, सहानुभूति है, प्यार है। ऑप्शन देखते हैं। नेग्लेक्टफुल यानी कि बेपरवाह, लापरवाह। अलूफ यानी कि अलग होना, दूर रहना। सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूति होना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। सप्रेसिव यानी कि दमनकारी, यानी कि जो आपको सताता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिक्वेंट, इसका मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम, या फिर हम लोग बोलते हैं फल स्वरूप, यानी कि जिस चीज का फल आया, परिणाम निकला। ऑप्शन देखते हैं। इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब क्या हो गया, इंसेप्शन मतलब हो गया किसी चीज का आरंभ होना। ये एक मूवी है शायद इंसेप्शन, ठीक है, हॉलीवुड। तो इसका मतलब हो गया आपका आरंभ होना। अच्छी मूवी है, साइंस बेस्ड है। इन स्विंग यानी कि फलस्वरूप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। डाउन यानी कि सुबह, यानी कि भोर जिसे बोलते हैं, एकदम 4 बजे का जो होता है समय। क्रिएशन यानी कि निर्माण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है। आपको अपोजिट यानी कि एंटोनिम, विपरीत। पार्सिमोनियस मतलब होता है किफायती, कंजूसी। एवरियस यानी कि लालची, चिंटी हो गया आपका छींटदार। फ्रूगल यानी कि जो कंजूस है, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट कर देंगे हम। और लेविस मतलब होता है खर्चीला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एंटोनिम के रूप में। एक कंजूस है और एक खर्चीला है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल्च। फिल्च मतलब क्या होता है, फिल्च मतलब होता है चोरी करना किसी चीज को। आपने जो है चोरी कर लिया किसी चीज को, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। स्मगल यानी कि तस्करी करना। अप्रोप्रिएट यानी कि उचित भी होता है, और अपनाना भी होता है, ठीक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फिल्च मतलब हो गया कि आपने किसी चीज को चोरी कर लिया और एक चीज जो है आपने खुद अपनाया उसे, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। इनक्रोच यानी कि अतिक्रमण करना। क्या हो गया, इनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना। और इनक्रोच के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन किस चीज का यूज करना है, अपॉन का। किस चीज का, अपॉन का। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका है ऑप्शन डी, फिलैंथ्रोपी यानी कि परोपकारी। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 to 10, यहाँ पे आपको आइडियम का अर्थ बताना है। ईडियम का अर्थ, सॉरी हम आइडियम बोल देते हैं, ईडियम इसका प्रोनाउंस होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब क्या होता है, लिखित रूप में। क्या होता है, लिखित रूप में। ऑप्शन देखते हैं। टू कलर ब्लाइंड मतलब बी कलर ब्लाइंड, यानी कि रंग, रंग के मामलों में अंधे होना। नॉट एबल टू अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, यानी कि आपने जो है अच्छी चीज़ों के बारे में कभी अप्रिशिएट नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। अप्रिशिएट यानी कि सराहना करना, प्रशंसा करना। बी एक्सेसिवली प्रिजुडाइज अगेंस्ट समथिंग और समवन, यानी कि आप किसी एक के जो है बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, यानी कि पक्षपात आप करते हैं। प्रिजुडाइज यानी कि पक्षपात करना, ठीक। ये भी एलिमिनेट। अ वेरी क्लियर चॉइस दैट काउजेज नो कन्फ्यूजन, यानी कि आपके पास जो है एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, आप उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम लिखित रूप में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ डेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब जो आपका है वो आपका क्या हो गया कि एकदम समाप्त हो गया, यानी कि वो अब एकदम प्रचलित है, ठीक है। मतलब आज के जनरेशन के हिसाब से वो क्या चीज़ हो गया, आपका अप्रचलित हो गया, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। नॉट हैव टाइम, वेरी बिजी, यानी कि आपके पास समय नहीं, आप बहुत व्यस्त हैं। नॉट स्टिक टू द शेड्यूल, यानी कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते हैं। फेल टू फाइंड अ पार्टनर, यानी कि आप एक अच्छे पार्टनर को नहीं प्राप्त कर सकें, पा सकें। ओल्ड फैशन यानी कि पुराने समय के, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग टू अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक। तो चूंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने ये प्रीवियस लेसन में किया है, आई होप 2 से 3 दिन पहले के लेसन में, कि जहाँ पर टू का यूज़ हो तो उसके साथ हम वर्ब के बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ठीक। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा हुआ है और उसके बाद टू का भी यूज़ हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है ये, अब जैसे एक एग्जाम्पल हो गया गोइंग टू, ठीक।
ये गोइंग टू, तो गोइंग टू जब आप बोलते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तब आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्टेशन, या फिर जो भी जगह आप जा रहे हैं, ठीक। लेकिन सिर्फ अगर आप बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो सिर्फ आई एम गोइंग, इसके साथ आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है यही बात हो रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक। तो यहाँ पर जो है हैविंग के साथ टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। इट हैज़ बीन, क्वेश्चन 12, इट हैज़ बीन बीइंग टू डेंजरस फॉर मेनी टू मेनी पीपुल। देखिए बीइंग मतलब होता है कोई ऐसा घटना होना जो कि कॉन्टिन्यूअस है और वो अनचेंज्ड है, यानी कि जिसकी जो है चेंज होने की परसेंटेज बहुत ही कम है, ठीक। यहाँ पर हम अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इट हैज़ बीन बीइंग टू डेंजरस फॉर टू मेनी पीपल, यानी कि कोई चीज़ जो है डेंजरस है वो अब हुई है, ठीक है, वो चेंज भी हो सकती है। तो बीइंग का जो यूज़ होता है ये होता है अनचेंज्ड सिचुएशन में, और बिकम का जो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा चेंज्ड स्टेट में, यानी कि मतलब कोई ऐसा स्टेट, यानी मतलब कि कोई ऐसा समय कथन जिसमें चेंजेस होने की संभावना होती है। तो ये जो सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पार्ट है अभी डेंजरस है, लेकिन बाद में हो सके ये समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन बी वाले के साथ, ठीक। इट हैज़ बिकम टू डेंजरस फॉर मेनी पीपुल, यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हैज़ हो गया, और यहाँ पे आपका जो है बिकम हो गया, बिकम, बिकेम, बिकम, यानी कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज्ड है। टू डेंजरस फॉर टू मेनी पीपुल, ठीक। तो यहाँ पे आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, यानी कि आप जो है एकदम सच्चाई के आधार पर चलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वेरासिटी यानी कि सच्चाई, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है। डिसीट यानी कि छल करना, किसी के साथ धोखा करना। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना करना। थ्योरी यानी कि सिद्धांत। क्वेश्चन 14, सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजुअल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्टेज, यानी कि आप जो है कूड़े कचड़े में से कुछ ऐसा चीज ढूंढते हैं जो उपयोग के लायक हो। ऑप्शन देखते हैं, स्कैवेंज यानी कि कूड़ा कचरा हटाना और उसमें से उपयोगी चीजों को यूज करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डिस्पर्स यानी कि फैलाना। डिसिपेट मतलब आपका क्या हो गया, डिसिपेट मतलब होता है गायब हो जाना या फिर बर्बाद करना, बिगाड़ना। स्कैटर यानी कि बिखराव, ठीक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15 to 16 में आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वर्ड वो है आपका एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मतलब क्या होता है, एक्सट्रूजन मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक्सट्रूजन, EXTRUSION, एक्सट्रूजन मतलब होता है आपका बाहर निकालना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका रेट्रेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोहराना, बार बार दोहराते रहना, ठीक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, REITERATE, रेट्रेट मतलब कि दोहराना किसी चीज को बार बार। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंज करना है। इसमें से आप चारों सेंटेंसेस को पढ़िए, एक सब्जेक्ट निकालिए, आखिर बात किस पे हो रहा है। सबसे पहले तो यही मैटर उठता है कि अगर आप सेंटेंस अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस चीज़ पर ये बात हो रहा है, ठीक। तो अगर आप उस समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है अपना राइट आंसर ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेंटेंस किससे शुरू करना है आपको दे दिया गया है, ठीक। तो उसके बाद जो क्या करना है कि आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस इंड हो रहा है ये सब्जेक्ट के साथ इंड हो रहा है, या फिर वर्ब के साथ इंड हो रहा है, या फिर एक प्रीपोजिशन के साथ इंड हो रहा है, या फिर एक एडजेक्टिव के साथ इंड हो रहा है। इस तरह से आपको ये पहचानना होगा, ठीक है। देन द जिग्नेटिक फिगर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशाल। क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। जो एक बहुत ही बड़ा फिगर जो है वो क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर आप बढ़िया से इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्लिप्ड ऑफ द ट्री एंड स्टूड अप बिफोर अस एज ट्रूली अलार्मिंग स्पेक्टिकल, यानी कि वो जो बड़ा फिगर था वो क्या हुआ, स्लिप ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ से वो गिर गया, एंड स्टूप अप बिफोर अस, और वो जस्ट हमारे आगे आकर गिरा। अ ट्रूली अलार्मिंग स्पेक्टिकल यानी कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी थी, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सीखेंगे तो आप अच्छे से जो है इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप SSC CGL मेंस में अपेयर होते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे PQRS के, यानी कि सेंटेंस अरेंज करने के, ठीक। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप जरूर खुद से प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिए, इसका PDF जो है हम लेसन अपलोड करने के जस्ट बाद जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है द MPTS अकेडमी,
ठीक, हम वहाँ पर इसका PDF शेयर कर देते हैं, आप चाहें तो वहाँ से आकर डाउनलोड करके इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कल के लेसन में मैंने आपको बोला था कि PQRS में क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। कल आप किसी ने भी जो है अपने में से अटेम्प्ट नहीं किया या फिर शायद आपने कमेंट भी नहीं किया है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम ये आपको बोल रहे हैं कि ये आप करिए तो ये आपके बेहतरी के लिए है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा, आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट की तरह ही समझिए, बाकी आप अदरवाइज जैसे भी ले सकते हैं इस बात को, लेकिन रिक्वेस्ट की तरह ही समझिए कि हम जो कर रहे हैं ये आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बेहतर है, अगर आपको नहीं आता है तो अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो कोशिश तो आपको ही करना होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो आप इसे अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए फिर से, और कल के लेसन के भी क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट कर में बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। नो वन रिस्पॉन्डेंट टू माई ऑनलाइन ऐड। रिस्पॉन्डेंट नो वन यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में आपका इज का यूज हो गया, ठीक। ऑप्शन डी में आपका इज का यूज हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो माई ऑनलाइन ऐड, तो आपका सेंटेंस इसी से शुरू होगा, क्योंकि वर्ब जब हम वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट भी अब यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए माई ऑनलाइन ऐड वाज नॉट रिस्पॉन्डेड बाई एनीवन, राइट आंसर आपका ऑप्शन 1, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन सी रिस्पॉन्स बाई नो वन ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो वॉइस में अगर आप दिक्कत है तो हमारे प्रीवियस लेसन को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है SSC 45 डेज प्लेस, ठीक। SSC 45 डेज प्लेज इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें टेंस और वॉइस आपको साथ साथ बताया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी कि नरेशन। एज आई सेड टू माय सीटर इट्स वंडरफुल, यहाँ पर देखिए आपका सेड है यानी कि इस वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इस वाले पार्ट यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी जो है आप इसे इस फॉर्म में ही बना लें, अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो, ठीक। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो आप इसको जो है इस फॉर्म में ही बना दें। तो यहाँ पर इस की जगह क्या हो जाएगा, वाज का हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे आपका इट इज़ वंडरफुल, यहाँ पर देखिए आपका वाज का यूज़, यहाँ पर अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि अजय सेड है और यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में टेल्स है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको रूल्स याद हैं ऑटोमेटिकली आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पर पहुँच जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, कि रूल्स याद करिए, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़िए, सीखिए, समझिए। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। रूल्स को अच्छे से देखते रहिए। ग्रामर रूल का भी एक प्लेलिस्ट आपको अलग से बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पहले थोड़े बहुत पहले के लेसन्स हैं, यानी कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल्स को ही हम बताते थे ज़्यादातर, तो वहाँ पर अच्छे से आपको बताया गया है। वो अब हम जो है पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। बस बताया गया है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा लाइटनिंग वगैरह का प्रॉब्लम था, तो मे भी थोड़ा सा डिम दिखे आपको, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा भी एकदम अंधेरा नहीं था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये आपका हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आपको नरेशन में दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द MPJS अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन, ठीक है, नारेशन। तो नारेशन के नाम से आपको एक PDF मिलेगा, इस PDF को आप पढ़ लीजिए, सारे नारेशन के क्वेश्चंस यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस आपको बनना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसे फिल करके आपको जो है कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं। फॉर अ मिनट डिस्पेल ऑल द मेंटल इमेजेस एंड स्टेरियोटाइप्स। डिस्पेल मतलब क्या होता है, दूर करना, यानी कि एक समय के लिए आप सारे दिमागी जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो इमेजेस बन रही हैं, उसे दूर करें। डिस्पेल मतलब होता है दूर करना। एंड स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स मतलब क्या होता है, जो घिसी पिटी बातें हैं, जो मेंटल इमेजेस बन रही हैं आपके दिमाग में, उसे कुछ देर के लिए दूर करें, डिस्पेल करें, ठीक है। उसके बाद जो आपका है कि फिल इन द ब्लैंक द जार्गन ऑफ जार्गन। जार्गन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द जाल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बकवास कर रहा है, अपने शब्दों से जो है सबको पगला रहा है, ठीक। द जार्गन ऑफ ओपनिंग अ फ्लो निंद्रा एंड बैलेंस, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बी का यूज़ करेंगे। स्टेरियोटाइप्स फॉरगेट द जार्गन ऑफ ओपनिंग अ फ्लो इन निंद्रा एंड बैलेंस, यानी कि आप इस तरह के बात मतलब कि फ्लो, निंद्रा, बैलेंस ये करना जो है आप कुछ समय के लिए भूल जाइए। फॉरगेट
यानी कि इन चीज़ों को आप कुछ समय के लिए भूलिए और ये जो आपके दिमाग में अभी फिगर्स बन रहे हैं, घिसी पिटी बातें चल रही हैं, उनको भी डिस्पेल करें कुछ समय के लिए फॉर अ मिनट। उसके बाद आपका है कि बैलेंस, ठीक है। फिर आपका है कि फोकस, फिल इन द ब्लैंक व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस हैं फोकस, अब यहाँ पर आपको फोकस के साथ प्रीपोजिशन जो है क्या यूज़ करना है, तो यूज़ करना है आपका ऑन, फोकस ऑन, यानी कि किसी चीज़ पर फोकस करना। फोकस ऑन व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी, यानी कि आप उस चीज़ पर फोकस करें जो आपके शरीर के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक। इफ़ यू आर नॉट श्योर, यहाँ पे आपका यदि आप श्योर नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, बिगिन हेयर विथ जस्ट वन आसन, यानी कि आप अगर श्योर नहीं हैं तो बैठिए, यहाँ पर एक आसन लीजिए, बैठिए। इट्स वन ऑफ द बेसिक वंस, इट्स वन ऑफ द बेसिक वंस दैट आई लीड एवरी क्लास विथ, जिससे मैं हर एक क्लास को शुरू करता हूँ, दैट आई लीड विथ। यहाँ पर देखिए डैट का यूज़ हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं डैट या विच का यूज़, ठीक। यू कैन डू इट एज अ स्टैंड अलोन पीस, यानी कि आप इसे अकेले रहकर भी कर सकते हैं, ठीक है। और बिगिन विद इट व्हेन यू आर एट द जिम, आप इसे अकेले खड़े रहकर भी कर सकते हैं, या फिर आप जब जिम में हो तो आप उस समय भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यह है इस पैसेज का अर्थ, और ये हुआ डिटेल में सेट नंबर 44 का भी सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में आए, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर लेसन आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने लेसन कंप्लीट देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द एमबीबीएस अकेडमी, वहाँ पे आपको आईबी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका फरवरी मंथ में, सेकंड वीक में, ठीक। शायद 18 से 21 फरवरी के बीच होने वाला है आईबी का एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो हमारी टेलीग्राम चैनल है द एमबीबीएस अकेडमी, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ शेयर किया जा रहा है करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक। ईडियम्स आपको वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस शेयर किए जा रहे हैं, और कुछ स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस के भी पिक वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।